जय हिंद दोस्तों। रीनीट 2026 के बाद अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है, आपके पास दो ऑप्शन है, एक एमबीबीएस है और एक बीएमएस है। दोनों में से कौन सा लेना चाहिए? बजट का भी कई बच्चों को इशू होता है, कुछ को लोकेशन, कुछ को पेशेंट फ्लो, कुछ को हिंदी, संस्कृत, आयुर्वेदा, मॉडर्न, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं कि अगर आप एमबीबीएस सेलेक्ट करते हो तो कैसा रहेगा, बीएमएस करते हो तो कैसा रहेगा, क्योंकि हमने बहुत सारे पैरामीटर्स बनाए हुए हैं और हर एक पैरामीटर को हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, पेन पेपर लेके बैठ जाओ, 1.5x पे भी लगा सकते हो। मेरा नाम है डॉक्टर फरमान और मैं आपको ये सब चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, पैरामीटर्स से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर हम एडमिशन की बात करें, एमबीबीएस हो या बीएएमएस हो, कि इनमें कैसे होते हैं। देखो, दोनों में ही एडमिशन जो होते हैं वो नीट से होते हैं, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट कॉलेज और इट इज़ प्राइवेट कॉलेज। कहीं पे भी आपको एडमिशन लेना होगा बिना नीट के नहीं हो सकता। नीट में भी आपका क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना मांगता है, क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। इसके अलावा आपको कोई बोलता है कि आप अगर नॉन क्वालिफाइड हो, 1-2 नंबर से रह गए हो और आपका वो एडमिशन करा देगा, सो वो फ्रॉड है। बिना क्वालिफाई के आपका एडमिशन नहीं होगा। एमबीबीएस में प्राइवेट कॉलेजेस में भी अच्छी खासी कट ऑफ जाती है, 350-400 तक जाएगी कट ऑफ आराम से। 300 तक लास्ट में मिलेगा एडमिशन आके। थोड़ा माइनॉरिटी कॉलेजेस की और कम मार्क्स पे मिल जाएगा, फीस वगैरह क्योंकि उनकी ज़्यादा होती है। बीएमएस में जस्ट क्वालिफाइड से लेकर और जिस तरह के कॉलेजेस हैं उस तरह की कट ऑफ इसमें रह सकती है। तो ये तो एक एलिजिबिलिटी या एडमिशन का प्रोसेस वाला क्राइटेरिया होगा। असली कहानी शुरू होती है यहाँ से, क्योंकि हम बात करने वाले हैं अब करिकुलम और सिलेबस के बारे में, क्योंकि यहाँ पर इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। अगर मैं आपसे बात करूँ सिलेबस एंड करिकुलम के बारे में, देखो दोस्तों, सिलेबस अगर हम देखेंगे, एमबीबीएस में ओनली मॉडर्न का सिलेबस होता है। मॉडर्न मतलब जितनी भी अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं, जितनी भी मॉडर्न डिजीज़ पढ़ाई जाती हैं। मॉडर्न डिजीज़ का मतलब ये नहीं कि नई डिजीज़, मॉडर्न डिजीज़ का मतलब है कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट से पढ़ाई जाती हैं डिजीज़। आप मलेरिया देखते हो, डेंगू देखते हो, एड्स देखते हो, कुछ भी है, इस तरीके की जितनी भी डिसीजेज़ हैं वो सारी की सारी क्या है, हम उसको बोलते हैं एलोपैथी की चिकित्सा या मॉडर्न चिकित्सा हम उसको बोलते हैं। हमने इसको खुद अपने हिसाब से कहना शुरू कर दिया कि आयुर्वेद चिकित्सा ये अलग हो गई है हमारे पास में। ठीक है, एक मॉडर्न हो गया, एक आयुर्वेद हो गया। तो सिलेबस में अगर हम देखते हैं, एमबीबीएस मॉडर्न है। आयुर्वेद बीएमएस में जो आयुर्वेद तो है ही, साथ में एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो कि आपको मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न डिजीजेज, ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो बीएमएस अगर आप ले रहे हो तो ये सोच के तो बिल्कुल भी मत लेना कि आपको इजी पड़ेगा। इट्स वे टफर देन बीएमएस या एमबीबीएस। ये काफ़ी ज़्यादा टफ है, हार्ड है, रटना पड़ता है। सारा का सारा आयुर्वेद सिलेबस है, फिर उसके ऊपर से मॉडर्न भी डाल दिया। इसमें एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, काफ़ी कुछ है भाई, डिजीजेज सब कुछ है। और सिलेबस में ये क्लियरली मैंशनड है, जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट हैं, आयुर्वेद के अलावा आयुर्वेद भी है। हम रिकमेंड करते हैं, देखो, अगर आप बीएमएस कर रहे हो ना तो आप आयुर्वेद प्रैक्टिस करना, क्योंकि वहाँ पर आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, ज़्यादा नाम बना सकते हो और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं आपको मेडिसिन्स के किसी भी बीमारी में। अगर हम एलोपैथ की बात करें तो इमरजेंसी में सबसे ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स जो होते हैं वो एमबीबीएस और एलोपैथी के होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इमरजेंसी में सबसे बेस्ट काम करती है। ये इसमें कोई बुराई नहीं है, दो राय वाली बात नहीं है, बिल्कुल मैं सच बता रहा हूँ। करिकुलम की हम बात करते हैं। देखो, करिकुलम में यहाँ पर तो सारे के सारे एक अलग मॉडर्न वाला ही पोर्शन है करिकुलम में, लेकिन जो करिकुलम आयुर्वेद का होता है दोस्तों, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो एमबीबीएस वाली भी डाली हुई हैं और प्लस इसमें अपनी बीएमएस वाली चीज़ें तो है ही हैं। तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो है। क्लिनिकल एक्सपोजर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोनों कोर्सेज़ के बारे में कि किसमें कितना क्लिनिकल एक्सपोजर है। अभी मैं प्रैक्टिसिंग की भी बात करूंगा कि कितनी एलोपैथी अलाउड है बीएमएस में, तो उसके लिए भी बने रहना। चॉकटॉक को सब्सक्राइब कर लो, चॉकटॉक ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना अगर आपको बीएएमएस के ऑनलाइन लेक्चर्स लेने हैं। इंडिया का बेस्ट कोचिंग है चॉकटॉक ऐप। और अगर एडमिशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, डाउट्स हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, गूगल फॉर्म है, वो भर दो और आपको सारा डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। कॉल आपके पास में आ जाएगा। क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर आपके पास में एमबीबीएस है, भले ही प्राइवेट कॉलेज है, आपके पास में क्लिनिकल एक्सपोजर जो रहेगा बहुत ज़्यादा रहेगा, अच्छा खासा हाई रहेगा। हम इसको हाई कैटेगरी में रखते हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट बीएएमएस, तो बीएमएस में कॉलेजेस की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। अगर अच्छा कॉलेज हो, फॉर एग्जांपल एसडीएम हसन है, कर्नाटका में लोकेटेड है, पतंजलि है, तो ऐसे कॉलेजेस हैं, उनमें तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई मिलने वाला है। लेकिन अगर कॉलेजेस आपका टायर 3 में आता है, टायर 2 कॉलेज है, टायर 3 कॉलेज है, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में है, तो आपको ये
जो एक्सपोजर है, पेशेंट एक्सपोजर BAMS में, ये काफ़ी लो मिलेगा। ये आपको फेस करनी पड़ेगी चीज़। अब आप बोलोगे कि पेशेंट फ्लो इतना कम रहेगा तो आप पढ़ोगे कैसे? लास्ट में इंटर्नशिप के टाइम पे आप किसी अच्छी जगह से इंटर्नशिप करना, वहाँ से आपकी ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया। अभी डिफ़िकल्टी लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो MBBS इज़ अ डिफ़िकल्ट कोर्स, ठीक है, आसान नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो ये मानने वाली बात है। बट BAMS इज़ 3 टाइम्स डिफ़िकल्ट, 3 टाइम्स देन MBBS का भी 3 गुना ज़्यादा टफ है। इतने खतरनाक कॉन्सेप्ट्स हैं भाई साहब, आपको लगेगा कि कहेंगे ना एंशियंट साइंस है, एंशियंट टेक्नोलॉजी है, एंशियंट चीज़ें हैं, लेकिन जब पढ़ने जाओगे तो पता चलेगा कि नई तरीके की ही साइंस है, इसके कॉन्सेप्ट अलग ही चलते हैं। सिलेबस इतना 3 गुना है भाई साहब MBBS का, तो ये काफ़ी ज़्यादा टफ है। लेकिन जो लोग BMS करना चाहते हैं और वो अच्छे से स्किल्स वगैरह गेन करते हैं, उनका कोई मैच नहीं बीमारियों को ठीक करने में। इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन का, बहुत मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, लेकिन हर एक पैथी की अपनी अपनी कुछ खास अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, कुछ प्रो होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। देखो, आयुर्वेद में इमरजेंसी मेडिसिन आप पढ़ते हो, आप हैंडल भी कर सकते हो केसेस को, लेकिन वो सारा एलोपैथी वाला ही पार्ट होगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको थोड़ा उस साइड जाना है कि सिर्फ इमरजेंसी वाला ही प्रैक्टिस करना है आपको, तो आप MBBS में जाओ, वहाँ आपको ज़्यादा बेटर मिलेगा। कर BMS वाले भी सकते हैं, इवन ट्रॉमा सेंटर्स में भी जॉब कर सकते हैं BMS वाले। सर्जरी ऑप्शंस, यहाँ पर एक मेन डिफरेंस है, ठीक है। आपको MBBS, MD, MS, MD वाले तो सर्जरी नहीं करते हैं, लेकिन MS वाले जो हैं वो पूरा खुली छूट है, हर तरीके की सर्जरी जो भी आपकी स्पेशलिटी है वो आप कर सकते हो। BMS में दोस्तों क्या है, लिमिटेशन है सर्जरी में। अब यहाँ पर देर आर ओनली 58 टाइप्स ऑफ सर्जरीज जो आपको करना अलाउड है, जिन्हें आप कर सकते हो, और इन्हीं पे आपको जो है भैया रुक के रहना पड़ेगा। सिलेबस में जो है चीज़ें वो कर सकते हो, और गैजेट नोटिफिकेशन है जिसमें क्लियरली मेंशन है, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि जो आपके सिलेबस में वो सर्जरी आप कर सकते हो, और सिलेबस में लगभग 58 टाइप्स के सर्जरीज अलाउड है करने के लिए। PG ऑप्शंस, ठीक है, MBBS के बाद MD कर सकते हो, MS कर सकते हो, DM कर सकते हो, PhD कर सकते हो, एंड और भी काफ़ी सारे PG डिप्लोमा एंड अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सेम गोज विद BAMS। तो जिन लोग को नहीं पता था, तुरंत सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। BMS के बाद भी दोस्तों आप MD कर सकते हो, MS कर सकते हो, DM कर सकते हो, PhD कर सकते हो, और भी बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो आप कर सकते हो और अपना अच्छा करियर बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फी स्ट्रक्चर। अब देखो, जिनका बजट भैया 1 CR है, प्राइवेट कॉलेज के लिए जाओ, नीट में अच्छा स्कोर है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाओ। बट अगर आपके पास में कम बजट है, आपका ओवरऑल बजट ही जो है वो 15 से 20 लाख है टोटल 5 साल के लिए, देन आपके लिए BAMS इज़ द अल्टीमेट चॉइस। इसमें आपको इतने कम बजट में वो सारी चीज़ें करने के लिए मिलेंगी। आप अपना क्लिनिक चलाओ, अपना हॉस्पिटल ओपन करो, एज अ डॉक्टर जॉब करो, इंडिया में करो, अब्रॉड में करो, आपको सब कुछ मिलेगा। हाँ, मेहनत थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगती है, लेकिन मिलेगा आपको इसमें सब कुछ। तो कम बजट है अगर आपका, तो गो फॉर BAMS। अपकमिंग स्कोप की बात करते हैं। देखो, MBBS का हम जानते हैं काफ़ी अच्छा है भाई, डॉक्टर बन गए हो, अब आप सब कुछ खुलेआम प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अभी हम देखें अगर BAMS का, तो आने वाले 20 ईयर्स में जो आयुर्वेदा इंडस्ट्री है वो इतना ज़्यादा बूम होने वाला है, बहुत ज़्यादा। राइट नाउ इट्स बूमिंग, बट आने वाले 20 साल में वो अपने पीक पर होगा। आने वाले 20 से 25 साल में अपने पीक पर होगा आयुर्वेद इंडस्ट्री। अगर आज आप एडमिशन लेते हो और 5 साल में डॉक्टर बन जाओगे, उसके बाद आपका आगे करियर शुरू होगा, तो आप अपने गोल्डन पीरियड में होगे आयुर्वेद के। हाँ, अब से 15 साल बाद जो लोग एडमिशन लेंगे उनके लिए सैचुरेशन हो सकता है BAMS में, कि सैचुरेशन आ जाएगा काफ़ी ज़्यादा, जैसे डेंटिस्ट्री में आ गया। क्यों आ गया? डेंटिस्ट्री की फ़ीस कम थी, कॉलेज बहुत ज़्यादा हो गए, डॉक्टर ज़्यादा बनने लगे, डेंटल ज़्यादा बनने लगे। ऐसे BAMS में होगा, फ़ीस कम है, कॉलेजेस धड़ाधड़ खुल रहे हैं, जब ज़्यादा डॉक्टर बनने लगेंगे तो सैचुरेशन इसमें भी आ जाएगा। लेकिन अभी 15 साल से पहले पहले आप कर लेते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कम बजट में। अब बात करते हैं एलोपैथी के बारे में। कितना एलोपैथी BAMS के बाद अलाउड है? देखो, MBBS में तो सारा का सारा एलोपैथी ही है, आपको खुली छूट है, आप कितना ही भी करो। लेकिन BAMS में जितना आपके सिलेबस में मेंशन्ड है वो आप कर सकते हो प्रैक्टिस। सिलेबस में मेंशन्ड है, या जिस चीज़ की आपने ट्रेनिंग ली है,
या फिर जिस चीज़ का आपके पास कोई स्किल सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा या कुछ किया हुआ है आपने, ठीक है, ये सारा कुछ कर सकते हो। अब ये पता कैसे चलेगा कि सिलेबस में क्या है, कितना है, कुछ कुछ चीज़ों के बारे में, इसके ऊपर मेरा एक डिटेल में वीडियो है जिसमें मैंने ये सब कुछ बहुत अच्छे से बताया है, कानूनी रूप से बताया है, एक वकील की तरह समझाया है। तो आप जाओ उस वीडियो को देखो अगर आप बीएमएस में एडमिशन ले रहे हो। बाकी हमने ये भी बताया है कि भैया बीएमएस करने के बाद कितने करियर स्कोप अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, हमारे चैनल के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। नीट काउंसलिंग करके एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आप करा सकते हो हमसे काउंसलिंग। फ्री गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, गूगल फॉर्म है, वो भर दो, कॉन्टैक्ट करो, आपका एडमिशन कराया जाएगा, फ्री गाइडेंस दी जाएगी। और चॉकटॉक ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना अगर आप बीएमएस में एडमिशन ले रहे हो, क्योंकि इट इज़ द ओनली ऐप जो आपको थ्रू आउट योर बीएमएस जर्नी हेल्प करने वाली है, स्टडीज़ में, नोट्स में, डाउट्स में, ईच एंड एवरीथिंग। तो आज के वीडियो में इतना ही है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।